मैं हूं प्रोफेसर मुमताज अली फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल और थ्योरी एंड लिटरेचर एंड के चैनल से आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं कि हाउ टू चूज ए टॉपिक फॉर रिसर्च पेपर, फॉर रिसर्च प्रपोजल और योर थीसिस। तो ये जो रिसर्च टॉपिक होता है ये बहुत ही अहम होता है, क्योंकि इसी रिसर्च टॉपिक पे आपका का सारा थीसिस डिपेंड करता होता है। और आपने ये जो रिसर्च टॉपिक होता है ये स्पेसिफिक होना चाहिए, ये अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ये टू द पॉइंट होना चाहिए, ये यानी ये लेंथी नहीं होना चाहिए, इसकी लेंथ जो है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ये माइंड कैचिंग होना चाहिए, ये अपीलिंग होना चाहिए इसको। और इससे इसको स्टेटमेंट को या इसको इस टॉपिक को देख के लगे कि इस थीसिस के अंदर कुछ डिफरेंट होने जा रहा है, कुछ डिफरेंट जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है। आप बीएस के स्टूडेंट हैं, आप एमफिल के स्टूडेंट हैं, आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं, आपको करना पड़ेगा थीसिस। तो अगर आपने थीसिस करना है या रिसर्च पेपर लिखना है या आपने रिसर्च प्रपोजल देनी है, तो आपने काम ये करना होता है कि आपने एक सबसे पहले टॉपिक चूज करना होता है। अक्सर पूछा जाता है मुझसे कि सर हम कैसे एक टॉपिक को चूज कर सकते हैं, तो उस वजह से मैंने ये आप सब लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। कुछ थोड़ी सी चीजें मैं इसमें आप लोगों से एक्सप्लेन करूंगा, जिनको इस्तेमाल करके, जिनको जहन में रख के तो आप अपने लिए अपना टॉपिक खुद से चुन सकते हैं। याद रखिएगा, आप दूसरे बंदे से गाइडलाइन ले सकते हैं और उससे वो आपको वे दिखा सकता है, वो आपको तरीकाकार बता सकता है, वो चीजें बता सकता है आपके सामने, लेकिन आपने उसके जहन से तो नहीं सोचना। लिहाजा आपने जो भी टाइटल या जो भी टॉपिक चूज करना है वो आपने अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक चूज करना होता है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये इनफरादी होता है, इंडिविजुअलिस्टिक होता है। इसलिए आपने सबसे पहले ये काम करना है कि आप जिस लेवल के भी स्टूडेंट हैं, आप करने जा रहे हैं एक थीसिस और आपने चुनना है एक टॉपिक। तो क्या करें, आप अपनी इंटरेस्ट को देखें, आपकी इंटरेस्ट किसमें, इंटरेस्ट सबसे पहली चीज है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप थीसिस नहीं कर सकते, आप उसको छोड़ देते हैं। तो जब आपकी इंटरेस्ट होगी तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ही यही होगी कि ये आपको एक रास्ता जो है उसको हमवार कर देती है। आपने जो चीज आपकी के लिए दिलचस्प होती है वो आपको अपील भी करती होती है। तो आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि अगर आप लिटरेचर में कर रहे हैं तो आप ये देखें कि आपको कौन सा जानरा पसंद है। आया ड्रामा, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, पोइट्री, या आप किस फॉर्म ऑफ लिटरेचर पे आप थीसिस लिखना चाहते हैं, आपको फॉर्म कौन सी पसंद है। अगर आप प्योर साइंसेस के स्टूडेंट हैं तो वहां से आप अपना टॉपिक ले सकते हैं। अगर आप सोशल साइंसेस के स्टूडेंट हैं तो वहां आप भी अपना टॉपिक ले सकते हैं। और याद रखिएगा, आप बीएस पढ़ें, आप एमफिल पढ़ें या पीएचडी पढ़ें, आपको पता होता है कि आपको जिस भी आप लेवल के स्टूडेंट है, जो भी अंडर द सन आपका सब्जेक्ट है, आपको पता होता है फुली कि आपकी इंटरेस्ट किस चीज में है। तो जिस चीज में आपकी इंटरेस्ट होती है, जो आप इंटरेस्ट शो करते होते हैं, तो कोई चीज आपको अपील कर रही होती है, तो आपने वो वाली फील्ड चुननी होती है। उसके बाद आपने ये देखना होता है कि आपके इंटरेस्ट में जो थीरीज आप उस पर अप्लाई करने जा रहे हैं, आपकी लाइकिंग में थीरी कौन सी है, आपकी लाइकिंग में मूवमेंट कौन सी है, आपकी लाइफ में एज कौन सी आपको पसंद है, आपको राइटर कौन सा पसंद है। आया आपको क्लासिकल राइटर्स पसंद है, आपको मॉडर्न राइटर पसंद है, आपको पोस्ट मॉडर्न राइटर्स पसंद है, आपको एज जो है वो क्लासिकल एजेस पसंद है या मॉडर्न एज पसंद कर रहे हैं, या आपको कोई पोस्ट मॉडर्न जो एज है उसको आप पसंद कर रहे हैं। और इसके बाद आपको आर्ट फॉर्म में कोई चीज, पेंटिंग पसंद है, म्यूजिक पसंद है, राइटर कौन सा पसंद है, उसका कौन सा वर्क आपको पसंद है। फिर आप इसके बाद देखेंगे कि जब आप किसी थीसिस करते हैं तो अक्सर ये होता है कि आपने उसके ऊपर कोई थीरी अप्लाई करनी होती है। तो दूसरी बात देखें कि आपको थीरी कौन सी अप्लाई करनी है और आपको कौन सी थीरी इंटरेस्ट देती है। आया मार्क्सिज्म, क्यूरियक थ्योरी, साइकोएनालिसिस, इको-क्रिटिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म, आया ये चीजें आपको अपील करती हैं, या न्यू हिस्टोरिसिज्म आपकी पसंद है, रशियन फॉर्मलिज्म आपको पसंद है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म, आया आप ये थीरीज आपको पसंद है। आपने अपना जानरा एक साइड पर कर लिया जो पसंद है, उसमें से आपने अपनी एज निकाल ली, कोई मूवमेंट है तो वो कर ली, और फिर जो राइटर है वो मॉडर्न या जो क्लासिकल वो एक अलग कर लिया, उसका कोई काम अलग कर लिया पसंद है तो आप अपने जहन के मुताबिक सोचें। दूसरा आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, वो आपके लिए टॉपिक नहीं चूज कर सकता। फिर आप ये देखें कि जो आपने ड्रामा अगर आपको पसंद है तो आपको कौन सा ड्रामा पसंद है, कॉमेडी पसंद है या ट्रेजेडी पसंद है या ट्रेजाई कॉमेडी पसंद है या कोई और तरह का ड्रामा पसंद है। और अगर आप इसमें आ जाएं
पोइट्री में, तो आप देखें कि आपको क्लासिकल पोइट्री पसंद है, मॉडर्न पोइट्री पसंद है, पोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट की पोइट्री पसंद है, या आपके पास ये फिक्शन में अगर आप चले आते हैं तो आपको हिस्टोरिकल फिक्शन पसंद है, साइंस फिक्शन है, हॉरर जो है, गॉथिक फिक्शन है, मैजिकल रियलिज्म है, डिटेक्टिव स्टोरीज है, फ्लैश फिक्शन है, आपके पास जो सेंटिमेंटल नावल आ जाता है, फिर आपके पास रोमांस आ जाता है, तो आपको कौन सा नावल, कौन सी वो फॉर्म आपको पसंद है। तो जब आप सारी अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें अलग करते आएंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपके लिए ये एक टॉपिक चूज करना कोई मुश्किल नहीं रह जाता। अब दूसरा काम जो आपने ये ध्यान में रखना होता है कि अपने इंटरेस्ट तो आपने शो कर दी, अब ये सारी चीज़ें आपने कर ली, तो फिर अब ये है कि ये थीसिस का वाई ऑफ थीसिस, कि आपका ये जो थीसिस आप करने जा रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। अगर आप जो थीसिस कर रहे हैं तो आया ये कोई ऐसा नया काम आया है, कोई नया नॉवल, ड्रामा या पोइट्री या शॉर्ट स्टोरी है जिस पर काम करने जा रहे हैं, आप टोटली एक नया एंगल उसको देने जा रहे हैं, या पहले ही कोई काम जो हो चुका है उसको आप दोबारा से रिपीट करने जा रहे हैं, तो ये तो कॉपी पेस्ट करने जा रहे हैं। और अगर इधर से भी नहीं तो आया आप ये देखें कि जो ये बताना है आपने कि आपने ये जो कि आया आप ये रिसर्च कर क्यों रहे हैं, आप ये जो थीसिस लिखेंगे या जो आपने ध्यान में ये रखा हुआ है, तो ये इससे आपका क्या आउटपुट होने वाला है, रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए आपकी। तो वो जो आप ऑब्जेक्टिव होता है या स्टेटमेंट ऑफ द स्टडी होती है या ऑब्जेक्टिव होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में कि तो वो अपने बताना होता है कि वो अपीलिंग होना चाहिए कि आप कुछ नया करने जा रहे होते हैं, और जहन में ये रखना होता है कि आप कुछ नया एंगल देने जा रहे हैं या कोई कॉपी पेस्ट वाला एंगल जा रहे होते हैं। आपने अपने जो एरिया है उसकी वैलिडिटी बतानी होती है, उसको प्रूव करना होता है आपने उसको। फिर ये उस पर जितना काम हो चुका होता है ना उसको एक दफ़ा देख ले, उसको सेपरेट कर दे, उससे अलग कर ले, और वो जो टॉपिक आपने लिया हुआ है उसको थोड़ा सा आपने नैरो डाउन करना होता है कि सपोज आपने कोई एक टॉपिक ले लिया तो उस पर ऑलरेडी भी तो काम हो चुका होता है ना। जैसे पोस्ट कॉलोनियलिज्म का अगर आपने पसंद है आपको, आपने उसका टॉपिक लिया तो उसके जितने भी एंगल्स हैं उन पर हो सकता है कि जो आपने ड्रामा या नॉवल लिया उस पर ऑलरेडी काम हो चुका हो। तो अगर काम हो चुका है उस पर तो जहन में ये रखें कि कहीं पर अगर स्पेस मौजूद है तो वो आपने स्पेस निकालनी होती है, वो स्पेस निकाल के आपने उस एंगल से चीज़ों को देखना होता है। क्योंकि ये जो थीसिस होता है ये बुनियादी तौर पर प्रैक्टिकल होता है किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को देखने का। तो जब आप एक नई स्पेस ढूंढेंगे तो फिर आप उसमें गैप ढूंढेंगे, गैप के मतलब होता है रिसर्च गैप होता है, यानी आप यहाँ पर कुछ काम कर सकते हैं, आपके लिए वो ईजी हो जाता है। फिर आप उसको नैरो डाउन करके अपने टॉपिक पर ले आते होते हैं, स्पेसिफिक कर लेना होता है आपने। और अगर आपके कोई मकसद नहीं है ना आपके इस थीसिस का, जस्ट कॉपी पेस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि आप इस रिसर्च की दुनिया में कुछ नया नहीं करने जा रहे, कुछ नया ऐड नहीं करने जा रहे, कोई इजाफा नहीं हो रहा, ये बस एक जो सिलसिला चल रहा है आप उसी को कुछ दोबारा से दे रहे होते हैं। और ये जो थीसिस टॉपिक होता है ना ये अमूमन सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में आपका थीसिस लिखा जाता है। ये थीसिस टॉपिक इसकी जो अगर आप डेफिनेशन देखें तो ये होता है कि ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में आप लिखना चाहते होते हैं। और लेंथ की भी बात होती है, तो अगर पीएचडी का थीसिस हो तो वो तो बहुत थोड़ा बड़ा होता है, बुक लेंथ का होता है, लेकिन एमफिल और बीएस के थीसिस थोड़े छोटे होते हैं। और आप अपने गाइडेंस तो आपने लेते रहते हैं अपने टीचर से कि आपके लिए कौन सा टॉपिक अच्छा रहेगा, लेकिन आपने अपनी इंटरेस्ट देखनी होती है जो मैं अभी बता रहा हूँ। फिर ये आपकी इंटरेस्ट किस चीज़ में है, मैंने सारी चीज़ें आपको ऊपर बयान कर दी हैं। फिर पर्पज ऑफ योर रिसर्च वो आपने मुकम्मल तौर पर हाईलाइट करना होता है कि आप पर्पज क्या है, कि कुछ डिफरेंट, क्या डिफरेंट आप देने जा रहे हैं अपनी इस रिसर्च के जरिए। जब आप अपनी रिसर्च के जरिए कुछ डिफरेंट देने जा रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो रिसर्च है वो वैलिड होती है। जब वो वैलिड होती है तो वो अपीलिंग भी होती है, अपीलिंग होती है तो वो इंटरेस्टिंग भी होती है, जब इंटरेस्टिंग होती है तो वो माइंड चेंजिंग भी होती है, जब वो माइंड चेंजिंग होती है तो वो सोसाइटी चेंजिंग भी होती है, जब वो सोसाइटी चेंजिंग होती है तो वो ही असल रिसर्च होती है, वही असल थीसिस होता है। अगर आपका थीसिस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज में जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर कोई इजाफा नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ नया काम नहीं किया। अब ये आपने काम कर लिया, अपनी इंटरेस्ट एक साइड पे सारी देख ली, उनमें से आपने जो वर्क निकालना था वो आपने निकाल लिया। फिर आपने ये काम करना होता है कि एक जो दूसरी मैंने आपको बताई है कि क्यों, पर्पज ऑफ योर रिसर्च क्या है। अब ये भी आपने जहन में रख लिया या लिख लिया या अपने टीचर से, प्रोफेसर से, कंसर्न पर्सन से डिस्कस कर लिया, तो अब आप आ जाते हैं कि आपने देखते हैं कि कहाँ पर स्पेस मिली और आपने उसको जिसको आप कहते हैं नैरो डाउन,
नैरो डाउन का मतलब होता है कि आप अपने टॉपिक को जो टाइटल है उसको और लेते हैं अपनी उस लेवल तक, जिस लेवल पे, जिस पिनॉप्टिकल से, जिस एंगल से, जिस आइडियोलॉजी से, जिस चीज़ों से आप देखना चाहते हैं उसको वहाँ आके आपने फिक्स कर देना होता है, वहाँ उसको आपने फोकस करना होता है। तो टॉपिक जो है वो आपका जब आप लेते हैं तो नैरो डाउन में फिर पहले भी बताया है, अभी ये कहूँगा कि आप किसी एक नावल पर भी काम कर सकते हैं, थीसिस लिख सकते हैं, उसमें स्पेस ढूंढ के। आप 2 नावल भी ले सकते हैं किसी एक ऑथर के, या 2 नावल ले सकते हैं कि अलग दो या 3 नावल भी आप ले सकते हैं, यानी 3 राइटर आप ले लिए आपने जो अपनी चॉइस किया, उनके 3 काम आप ले सकते हैं। और 2 ऑथर्स का एक काम भी आप ले सकते हैं। और ये आप पे चॉइस होती है, ये आप पे डिपेंड करता होता है कि अगर आप शॉर्ट स्टोरीज है तो आया एक राइटर की शॉर्ट स्टोरीज लेनी है आपने, या मुख्तलिफ राइटर्स की शॉर्ट स्टोरी लेनी है आपने, किस किस एजेस से लेनी है, कैसे उनको लिखना है। यही हाल अपने पोइट्री के साथ होता है, आपका ड्रामे के साथ भी यही होता है। तो आप जहन में इतनी बात जहन में ज़रूर रखिएगा कि जो आपका थीसिस होता है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज में, जो इल्म एग्जिस्ट कर रहा है नॉलेज, उसमें एक इजाफा होता है। अगर उसमें वो इजाफा नहीं होता तो उसकी कोई वर्थ नहीं होती, तो वर्थ नहीं है तो अपीलिंग नहीं होगा। तो आपने अपने थीसिस जो होता है ना, हमेशा उसकी जब आप टाइटल बनाने जा रहे हैं तो उसको कभी भी लिमिट नहीं करें, उसको ना उसका कैनवस वसी रखें, यानी कोई भी जो दुनिया में जहाँ पर भी बंदा रहता है लिटरेचर का, वो उसको अपील करे। तो इसके लिए ये मैंने आपको बताया कि आप जब थीसिस लिखेंगे तो सबसे पहले टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, कंक्लूजन और रेफरेंस। तो ये जो टाइटल होता है ना आपका, ये एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपके पूरे थीसिस को बंद करें तो वो टाइटल बन जाता है, और अगर टाइटल को एक्सप्लेन करें तो वो एक थीसिस बन जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।